पूरा घटनाक्रम है क्या? घटनाक्रम ये है, कल दिनांक रात्रि करीब 4 से 5 बजे की घटना है। ये जो घटना हुई इसका मुख्य कारण क्या था? ये एक्चुअली में रोड रेस जो कहते हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था। उसी में उनका जो भी वहाँ विवाद हुआ उस समय शांत हो गया, सभी अपने अपने घर चले गए थे। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन इस पे अभी और कड़े होने की आवश्यकता है या दबंगों की दबंगई ऐसे ही चलती रहेगी? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन पे जो भी कृत्य हुआ है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजधानी भोपाल में गुंडों की दबंगई का थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में भी कुछ दिन पहले मिसरोद थाना के बेल्ट में आपने देखा था कि जिस तरीके से एक कैफे सेंटर में आधी रात को एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई थी, जिसमें कई दर्जनों भर जो है बदमाश कह सकते हैं तलवारों से तोड़फोड़ मचाए थे। और वहीं अब राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में वाईसराय कॉलोनी का एक वीडियो फिर वायरल हो गया है और उस वीडियो में भी गुंडों की दबंगई देखने को मिल रही है। और ऐसे में ये पूरा जो मामला है शाहपुरा थाना क्षेत्र का, हमारे साथ थाना प्रभारी इंचार्ज हैं हरीश गुर्जर भोज जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो जिस तरीके से ये जो घटना हुई है वाईसराय कॉलोनी के, क्या कुछ मामला है और पूरा कहानी घटनाक्रम जानेंगे। सर, जिस तरीके से अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है शाहपुरा बेल्ट के वाईसराय कॉलोनी की, जहां पर गुंडों की दबंगई देखने को मिल रही है और बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। कह रहे हैं, सूत्रों से खबर लग रही है कि खुद को बता रहा है कि मैं आईजी का बेटा हूं, मैं डरता नहीं किसी से, और उसके माता के साथ भी कहीं ना कहीं जो है मोबाइल छीना गया है और उसके साथ मारपीट हुई। पूरा घटनाक्रम है क्या? जी, ये घटनाक्रम ये है, कल दिनांक रात्रि करीब 4 से 5 बजे की घटना है। वाइसराय पार्क रोहित नगर शाहपुरा में विशाखा श्रीवास्तव फरियादिया है जो वो थाने उपस्थित आई करीब 8 बजे सुबह। इन्होंने बताया कि इनका बेटा है शिखर श्रीवास्तव। ये कल रात्रि में लगभग 2-2:30 बजे कहीं बर्थडे पार्टी मना के आ रहा होगा, तो उसका किसी वाहन से पीतल मंदिर जो है उसके चौराहे के पास एक्सीडेंट हुआ। वहां पे उनका आपसी जो भी विवाद हुआ, उसके बाद ये अपने घर आ गया। अपने घर आने के बाद अपनी दादी के यहाँ चला गया। फिर लगभग 4 से 5 बजे के बीच एक गाड़ी है जो जिससे टक्कर होना बताया था, उसी में कुछ लड़के और 2-4 अन्य गाड़ियों से कुछ लड़के आए इनके घर पे। ये और इनकी बेटी घर पे अकेली थी। इन्होंने गेट खोला तो उन्होंने बोला, कहाँ है तुम्हारा बेटा, इस तरीके से बात करके, और उनसे फोन लेके बात कराई कहाँ है, जो भी हुआ। उसके बाद इनका विवाद हुआ तो ये चिल्लाई, तो आसपास के जो भी वहां पे होंगे लड़के वो आए और बीच बचाव किया। तो उस दौरान इनका झगड़ा हो गया जो मारपीट में तब्दील हो गया। तो उनकी रिपोर्ट पर संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपियों की तलाश कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या ये जो आरोपी पकड़े गए थे, जो वीडियो वायरल हुई, उसमें डंडा वंडा तो कुछ हथियार भी थे क्या? अभी तक के जो फुटेज प्राप्त हुए हैं उसमें डंडे 1-2 दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो एंट्री कॉलोनी के एंट्री गेट के देखे गए हैं वहां पे जो आरोपी पक्ष आता दिखाई दे रहा, उसमें इस प्रकार किसी के साथ भी कोई हथियार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो घटना हुई इसका मुख्य कारण क्या था? ये एक्चुअली में रोड रेस जो कहते हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था। उसी में उनका जो भी वहाँ विवाद हुआ उस समय शांत हो गया, सभी अपने अपने घर चले गए थे। फिर बाद में जो भी कह सकते हैं आप, रेज की वजह से आए हैं, तो उस बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और ये मारपीट में तब्दील हो गया। आप एक बहुत सीनियर जिम्मेदार अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, आप भी देख रहे हैं कि आजकल कई दिन आए दिन कुछ न कुछ इस टाइप की वीडियोस आ रही हैं। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन इस पे अभी और कड़े होने की आवश्यकता है या दबंगों की दबंगई ऐसे ही चलती रहेगी? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन पे जो भी कृत्य हुआ है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और संबंधित धाराओं के अनुसार उनको सजा दिलाई जाएगी। बिल्कुल, तो ये आपने सुना जो कि ये थाना प्रभारी इंचार्ज है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो भी वीडियोस आ रही हैं या जो भी दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है, उन पर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी और जो सजा है वो जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।